बिहार में तेजस्वी यादव के फॉरेन ट्रिप पर सियासत गर्म है। अब जेडीयू ने तेजस्वी यादव के साथ हिस्ट्री शीटर और अपराधियों के भी विदेश सैर पर जाने की आशंका जताई है। इसे लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने डीजीपी को पत्र लिखा है, जिस पर आरजेडी ने जेडीयू पर तेजस्वी फोबिया का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कौन कौन गया है तेजस्वी के साथ? क्या रमीज नेमत है तेजस्वी के साथ? क्या इनामी देव गुप्ता भी गया है साथ? जेडीयू ने जताई आशंका, डीजीपी को लिखा पत्र। कि आप विपक्ष के नेता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, आपका पासपोर्ट जब्त है, तो क्या न्यायपालिका से आपने सक्षम अनुमति लिया? अगर लिया है तो उसको सार्वजनिक करिए। साथ ही साथ आपकी बहन रोहिणी आचार्य ने यह आरोप लगाया है कि यूपी का गैंगस्टर एक्ट का आरोपी रमीज खान वह तेजस्वी यादव के साथ रह रहा है। मीडिया स्रोत के प्राप्त जानकारी के अनुसार तेजस्वी के साथ रमीज खान भी गया है। तो रमीज खान से रमीज से तमीज सीख रहे हैं, यह हम लोग के लिए चिंता का विषय है। साथ ही साथ देवा गुप्ता नाम का व्यक्ति जो मोतिहारी से राजद का उम्मीदवार रहा है, 28 मामले का आरोपी है और वह 1 लाख का इनामी है। तो जब रमीज जा सकता है तो देवा गुप्ता भी जा सकता है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद से तेजस्वी यादव बिहार में नहीं हैं। कहा जा रहा है कि वे विदेश की सैर पर हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान ही वो फॉरेन ट्रिप पर चले गए, जिस पर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। हाल ही में बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर तेजस्वी लापता का पोस्ट किया था। वहीं अब जेडीयू ने सवाल उठाए हैं कि क्या तेजस्वी यादव के साथ रमीज नेमत भी विदेश की सैर पर हैं? रमीज पर यूपी में क्रिमिनल केस दर्ज है। वहीं जेडीयू ने आशंका जताई है कि मोतिहारी में आरजेडी के उम्मीदवार रहे देव गुप्ता भी तेजस्वी के साथ फॉरेन ट्रिप पर गया है। देव गुप्ता पर हत्या, रंगदारी जैसे 28 संगीन मामले दर्ज हैं और वो फरार है। देव गुप्ता पर मोतिहारी पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। जेडीयू एमएलसी ने इसे लेकर डीजीपी को पत्र भी लिखा है। अगर कोई अपराधी जिसको 1 लाख का इनामी है, अगर वह तेजस्वी यादव के साथ दौरे पर है, अगर इस बात की पुष्टि होती है तो यह अपराध है और यह अपराध संरक्षण देने का है। तो सरकार को कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कड़ी निगाह रखना चाहिए। जेडीयू के आरोप को आरजेडी ने बकवास करार दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। सत्ता पक्ष तेजस्वी फोबिया से ग्रसित है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट है, इस पर तो ध्यान है नहीं, तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी के फोबिया से ग्रसित है। अरे कानून अपना काम करे, इससे किसने मना किया है? तो सरकार तो इनकी है, दिल्ली से लेकर पटना तक। कर क्या रहे हैं? तो काम करें जनता की भलाई के लिए, अपराध पर नियंत्रण कराएं, इस पर तो ध्यान देते नहीं, तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। चुनाव नतीजे के बाद से तेजस्वी यादव के बिहार छोड़ने पर न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि आरजेडी में भी सवाल उठ चुका है। शिवानंद तिवारी ने न सिर्फ तंज कसा था बल्कि तेजस्वी को नसीहत भी दी थी। वहीं अब इनामी देव गुप्ता के तेजस्वी के साथ होने की जेडीयू ने आशंका जताई है और डीजीपी से कार्रवाई की मांग की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से रोहित और नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान ही तेजस्वी यादव फॉरेन ट्रिप पर निकले, अब तक वापस नहीं लौटे हैं। अब सत्ता पक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव हैं कहां और फॉरेन ट्रिप पर गए हैं तो किसके किसके साथ गए हैं। कुछ नामों को बताया गया है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश का क्रिमिनल है, एक हत्या और किडनैपिंग जैसे मामले का आरोपी है, एक बिहार का रहने वाला है, एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और कहा यह जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि इन्हीं लोगों के साथ सैर सपाटे पर निकले हैं तेजस्वी यादव। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू ने डीजीपी को पत्र लिखा है।
वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने यह सवाल पूछा है कि आखिरकार सत्ता पक्ष को तेजस्वी फोबिया क्यों है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम आपको पटना लेकर चलते हैं। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए, साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए तो तेजस्वी कहां है? पूरी बिहार की सियासी सुई एक ही जगह पर जाकर अटक गई है। सत्ता पक्ष बार बार यह सवाल पूछ रहा है कि तेजस्वी यादव अगर फॉरेन ट्रिप पर गए हैं तो अपराधियों के साथ क्यों गए हैं? और यह जोड़कर देखा जा रहा है कि बड़े बड़े मामलों के आरोपी, हत्या, अपहरण के आरोपी, दूसरी तरफ गुंडा गैंगस्टर एक्ट जिस व्यक्ति पर लगा हुआ है उसके साथ भी तेजस्वी यादव फॉरेन ट्रिप पर निकले हुए हैं। फिलहाल बिहार के सियासी गलियारों में क्या बातचीत चल रही है, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहीं ना कहीं कई तरह के तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से वो विदेश यात्रा पर थे उसको देखते हुए उन्होंने सवाल उठाया है। साफ तौर पर नीरज कुमार का कहना है कि उनके सहयोगी जो उनके दल में हैं वो कहीं ना कहीं कई सारे आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं और उनके ऊपर एफआईआर चल रहा है और कहीं ना कहीं फरार चल रहे। इसको देखते हुए आशंका उन्होंने जताई है और साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग तेजस्वी यादव के साथ ही तो बाहर नहीं है। ऐसे में देखिए पुलिस तलाश कर रही है लगातार। देवा गुप्ता की राजद से प्रत्याशी भी रह चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। मोतिहारी से प्रत्याशी के साथ ही जो कि रियाज नियामत है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के सहयोगी के रूप में काम करते हैं और उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कई तरह के मामले दर्ज है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में कुंदन कुमार राय हैं, राजद से प्रतिनिधि हैं। तो वहीं कांग्रेस से देखिए नदीम अंसारी हैं, वहीं राजद से अगर बात की जाए तो कृष्णानंद जी हैं, बीजेपी से, सॉरी माफ कीजिएगा, बीजेपी से कृष्णानंद जी हैं। शुरुआत करेंगे कुंदन कुमार राय से, राजद प्रतिनिधि से। कुंदन जी, कैसे देख रहे हैं? नीरज कुमार ने तो कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि आपके नेता जिस तरीके से विदेश यात्रा पर है अपराधियों को लेकर घूम रहे हैं, क्या जवाब दें? और ऐसे में ऐसे लोगों को क्यों टिकट दिया गया, सवाल भी उन्होंने उठाया। किसको टिकट दिया गया है? अपराधियों को जिनके ऊपर आरोप है। हमने तो नहीं दिया है। आपका आनंद सिंह को टिकट हमने तो नहीं दिया है, हमारे दल ने तो नहीं दिया आनंद सिंह को। जो बार बार जेल जा रहा है, जेल से आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अपराधी तो वो है ना। हमें लगता है कि ये लोग का चालने की तरीका नहीं मालूम है, चालने की तरीका मालूम नहीं है। और चूंकि नीरज कुमार जी जिस तरह से आशंका उन्होंने जताया है और डीजीपी साहब को उन्होंने पत्र लिखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि वे कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संधि दल को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। आखिर कानून व्यवस्था पर उन्हें भरोसा नहीं है, तभी तो उन्होंने डीजीपी साहब को डायरेक्ट बिना आपसी संधि किए हुए, आपसी बातचीत किए हुए, अरे गृह मंत्री सम्राट चौधरी है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं, बात करना चाहिए था। और जब ये डीजीपी साहब को लेटर ही लिख रहे थे तो अलौली की घटना कल की घटना है, आपकी कैमरा कवर अभी तक की है या नहीं की है मालूम नहीं। जेडीयू का ही मीडिया प्रभारी जो है वो अलौली में एक दुकानदार को पीट करके अधमरा कर दिया है। और जब वो जो अधमरे व्यक्ति जो थे उनका पिताजी एफआईआर करने थाने में गए तो थाना एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया। एसपी साहब के पास एसपी साहब ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ठीक है मैं देख लेता हूं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर इनको रिपोर्ट ही ज़्यादा निकालने और दिखाने के शौक है तो 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, यही 2025 में ही घोटाला हुई है, वो घोटाले का रिपोर्ट निकाल लेते या डीजीपी साहब को पत्र लिख करके देते कि भाई जो भी इसमें संलिप्त है वो सबको। सीएजी रिपोर्ट में वो आया है कि अभी तक उसका कोई भी जो खर्च हुआ है उसका ब्यौरा अभी तक नहीं दिया गया है, यह सरकारी रिपोर्ट है, ऐसा मैं नहीं कर। 71,000 करोड़ का घोटाला बिहार सरकार में हुआ है, तो उस पर इन लोगों की बात करनी चाहिए थी। जो चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि प्लान कैसे रोका जाएगा, प्लान रोकना है, रोजगार सृजन करना है, बहालियां निकालनी है, कृषि क्षेत्र में निवेश करना है, उद्योग लगाने की बात हुई थी। तो ये सारी चीजों पर लोग बात नहीं कर रहे हैं और ये ढूंढ रहे हैं कि इनको बार बार तेजस्वी जी का कैसेट बजाने लगते हैं लोग, बार बार तेजस्वी जी का कैसेट बजाने। प्रतिपक्ष वो उनकी बड़ी भूमिका होती है नेता प्रतिपक्ष के नाते, आखिरकार वो क्यों नहीं है? सवाल एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है, आप मीडिया हैं, स्वतंत्रता आपके अंदर होनी चाहिए। सवाल किनसे होती है? सत्ता से होती है ना। तो सत्ता पहले जवाब दे कि जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने अभी तक काम नहीं किया है, जनहित के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करें। आज जब इनको ढूंढना है तो चलिए ठीक है, तेजस्वी जी
विदेश पर्सनल कुछ अपने अपने पर्सनल जिंदगी तो होती है सब व्यक्ति को, पर्सनल जिंदगी से आप कहीं जाएंगे तो आपको हम रोकेंगे? आपको मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए ठीक है, अगर ढूंढते हैं तो तेजस्वी जी भगोड़ा तो नहीं है, भाग तो नहीं गए हैं, लेकिन काफी दिन से कहीं ना कहीं गायब है। सवाल तो वही मैं बता रहा हूँ, भाग तो नहीं गए हैं ना। जब भाग नहीं गए हैं, जब ढूंढना ही है भारतीय जनता पार्टी के लोग को और जेडीयू के लोग को ढूंढना ही है, तो विजय माल्या को ढूंढे, मेहुल चौकसी को ढूंढे, नीरव मोदी को ढूंढे, जो 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग चुका है 2016 के बाद। ये सब भगोड़े जो देश का पैसा लेके भागा है, जिसका असर सीधे जनता के जेब पर पड़ रहा है, ये लोग को ढूंढना चाहिए था ना। तो ये लोग क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? क्यों? ये लोग का क्या सगे संबंधी है विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी? अरे तेजस्वी जी पैसा लेके भागे हैं, पैसा लेकर नहीं ना भागे हैं, तो जो भागा है उसको पकड़ के लाओ ना भाई। बेवजह की बातें कर रहे हैं हमेशा मीडिया में आकर। कुंदन जी, कृष्णानंद जी के पास पहुंचते हैं, भाजपा प्रतिनिधि के पास। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से नीरज कुमार ने आरोप लगाया, जिस तरीके से उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है डीजीपी को? बिल्कुल अभिषेक जी, नीरज कुमार जी ने जो आरोप लगाया है वो पहले से भी आरजेडी के चाल चरित्र में दिखाई लंबे समय से दिया है। आरजेडी के 15 साल के शासन के दरमियान छीना झपटी, लूट, डकैती, नरसंहारों का दौर चलता रहा। लोग शाम के 7 बजे के बाद सड़कों से निकल नहीं पाते थे। बच्चियां स्कूल पढ़ने जाने से डरती थी। आप देखे होंगे दलितों का नरसंहार, हर अलग अलग गांव में हर अलग अलग टाइप का नरसंहार। दंगे का राज हुआ करता था। आप दंगों का दौर भी पूरा इतिहास चेक कर लीजिए अपने आर्काइव से, पूरा दौर मिलेगा जिस दौर में विकास की कोई काम नहीं हुई, सिर्फ काम हुई तो अपराध में बढ़ोतरी, अपहरण। आप देखे होंगे कि पटना के सड़कों पर तांडव हुआ करता था। जब उनके परिवार में शादी हुआ करती थी तो शोरूम से उठ जाया करती थी गाड़ियां। व्यापारी भाग गए, डॉक्टर पलायन कर गया, उद्योगपति पलायन कर गया बिहार से। ये सब किस दौर में हुआ है? मैं नहीं, पूरा बिहार का जनता जानता है। और उसी का खामियाजा है कि 2004-5 के करीब हमारी सरकार आई और हमने सड़कों की जाल बिछाई, डिबिया की रोशनी, लालटेन की रोशनी से हटके 22 घंटा बिजली दिया। शाम 7 बजे क्या, अभी 10 से 11 बजे बोरिंग रोड के चौराहे पर जाइए, लड़कियां घूमती नजर आती है, किसी को कोई डर नहीं होता। चंपा बिस्वास आपको याद होगा, आईएएस की पत्नी थी। क्या हुआ था उनके पत्नी के साथ, उनके परिवार के सदस्यों के साथ क्या हुआ था? मैं दूर नहीं, 2020 में जब एग्जिट पोल की रिपोर्ट आई थी जिसमें आरजेडी को जीतते दिखाया गया था, तो पटना के डाक बंगला चौराहा पे मुरट्ठा बांध के लोग कैसे निकलने लगे थे, जबकि सिर्फ एग्जिट पोल की रिपोर्ट थी। तो सोचिए, जो एग्जिट पोल के रिपोर्ट पे मुरट्ठा बांध के सड़कों पर निकल जाए तो उनकी सरकार बनेगी, तो कैसे अपराधों की तांडव होगी यहां। मैं बताने लगूं तो आपका ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अपराधों के। जो आरोप लगाए हैं आपकी केंद्र की सरकार पर, उससे कितना सहमत है? कुंदन बस मैं जवाब दे रहा हूं। कुंदन जी मेरे साथी है, बहुत अच्छे मित्र है मेरे। कुंदन जी माल्या के बारे में एक बार मैं कहता हूं, आप मीडिया हाउस से हैं, आप आर्काइव से एक बार पूरा डाटा निकाल लीजिए। माल्या को लोन सेंशन सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में हुई है? माल्या का लोन सेंशन, जितना लोन सेंशन है उसमें सबसे ज्यादा लोन सेंशन कांग्रेस के शासन और आरजेडी के समर्थन काल में हुई। जब हमारी सरकार बनी तो उसको लगा कि ईमानदार सरकार आई है, वो भाग गया डर से। और आज मैं 14,000 करोड़ उसकी रिकवरी कर चुका हूं। मैं तो रिकवरी करने वालों में से हूं, वो तो लोन देने वालों में से थे, मैं रिकवरी करने वाले से हूं। और मारा फिर रहा अदालतों का दौर, उसका जहां पे भी है वो चैन नहीं है, उसको चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। आपके पास पहुंचते हैं, पहले जुड़ेंगे हम कांग्रेस प्रतिनिधि नदीम अंसारी जी के पास पहुंचते हैं। नदीम जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आरोप लगाया है कृष्णानंद जी ने, जहां उन्होंने कहा है कि आप लोगों के शासनकाल में कहीं ना कहीं लोन दिया गया? वो भी देखिए, लोन दिया गया या नहीं दिया गया उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, तो भाजपा और जेडीयू इन लोगों का यही काम है कि ये सरकार में रहते हुए भी ये भूल जाते हैं कि शासन उनका है, प्रशासन उनकी है, पुलिस उनकी है, मीडिया
का कुछ हिस्सा उनका है, इसके बाद भी वो लोग दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। चाहे राहुल जी विदेश जाएं तो कहते हैं कहां गए, कैसे गए। अरे भाई, इस देश में आपका राज्य चल रहा पिछले 11 साल से और इस प्रदेश में आप लगभग 20 सालों से हैं। तो कोई भी आदमी अगर विदेश जाता है तो अपने से उठ के तो चला नहीं जाता है। बोरिंग रोड से आप गांधी मैदान तो जाते नहीं है। तो जब पासपोर्ट के थ्रू आप जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को एक एक चीज की जानकारी होती है कि कौन व्यक्ति कहां जा रहा है, कब जा रहा है और कैसे जा रहा है। अगर तेजस्वी जी के साथ मान लीजिए कुछ देर के लिए कि 2 लोग अगर गए भी, तो वो 2 लोगों की जाने की नाकामयाबी जो है बिहार प्रशासन की है, केंद्र की है। वो पासपोर्ट से गए होंगे ना। कोई जिसको जैसे कहते हैं कि वहां पे पंजाब से लोग चले जाते हैं, उस तरीके तो गए नहीं होंगे, पासपोर्ट से ही गए होंगे, एयरपोर्ट से ही गए होंगे। इनका ही ब्यूरो जो है उसको क्लियरिफिकेशन दिया होगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने बहुत अच्छी बात कही। अच्छी बात ये कही कि भाजपा का जो ट्रेंड है उसको उन्होंने दर्शा दिया। जब केंद्र सरकार और मोदी जी से आप सवाल पूछिएगा तो कहेंगे नेहरू जी की गलती है। बिहार में बोलिएगा लालू जी का वो जंगल राज था। अरे भैया, 20 साल आपको हो गए सरकार में आए हुए, केंद्र में 11 साल 12 साल आपको होने को आए। अब आप इस मूड से निकलिए कि आप विपक्ष में नहीं है, आप पक्ष में हैं। लेकिन इनको क्या चाहिए कि अडानी, अब ये बात कर रहे थे कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की बात कर रहे थे, तो अडानी को जिस तरीके से इन लोगों ने प्रमोशन दिया है, 2014 के पहले अडानी कितने नंबर पे थे विश्व में, आज कितने नंबर पे आ गए हैं। तो अडानी ही नहीं, उनके साथ साथ बाकी सारी कंपनियों को ये लोग चंदा लो और टेंडर दो वाली ये सरकार है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे उसके लाने का मकसद क्या था? पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड को आरटीआई से बाहर कर दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में आप उठा करके देख लीजिए। और ये 11 साल के शासन काल में ही भाजपा के जो दिल्ली से लेकर और लगभग प्राय सभी राज्यों में ही नहीं बल्कि जिला स्तर और प्रखंड स्तर पे आप जाइए तो उनके आलीशान 5 स्टार ऑफिसेस बन गए हैं। कांग्रेस ने 75 साल तक राज किया लगभग, उसका ऑफिस जाके देखिए कैसी ऑफिस है। तो हमने जनता के लिए काम किया, हमने जनता के लिए मनरेगा लाया था। लेकिन मनरेगा को ला करके ये पूरी तरीके से नाम तो बदले ही, सिर्फ नाम में लोगों को बेवकूफ बनाए कि हम लोग BVG RAMG कर दिए। लेकिन इस नाम के साथ मनरेगा को किस तरीके से नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। जो मनरेगा पहले पूरी तरीके से केंद्र द्वारा फंडित होती थी, अभी 60-40 का रेशो ला दिए। अभी आप उसमें स्विच ओवर का कानून ला दिए कि आप जहां चाहिएगा वहीं उसको नौकरी मिलेगी। तो आप नहीं चाहते हैं कि गांव का एक मजदूर, गांव का एक गरीब अपने पैरों पे खड़ा हो। आप चाहते हैं कि आपकी मुफ्त की रेवड़ी जो 5 केजी अनाज है उसके ही ऊपर गांव का हर एक गरीब और जो निचला तबका है वो जीता रहे। जी, लेकिन सवाल तो लाजमी है उठना, क्योंकि बिहार विधानसभा का जिस तरीके से चुनाव हुआ इसको देखते हुए देवा गुप्ता पर कई तरह के मामले, गंभीर आरोप कहीं ना कहीं थे। इसको देखते हुए उन्होंने चुनाव भी लड़ा और अब जाकर जिस तरीके से मामला कोर्ट में था और कहीं ना कहीं कुर्की जब्ती जैसे खबरें सामने निकल के आ रही है, पकड़ने की बातें जैसे सामने निकल के आ रही है, इसको देखते हुए वो गायब चल रहे हैं। तो राजद के भी नेता का फर्ज बनता है और महागठबंधन में है आप लोग, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि वैसे लोगों को नहीं, यानी शासन में आज प्रदेश में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ रहा है तो उसके लिए राजद और कांग्रेस जिम्मेदार है। चूंकि हम विपक्ष में, इसलिए जिम्मेदारी मेरी बन गई आपके हिसाब से। और जो शासन में बैठे उनकी पुलिस कहां है, उनका ब्यूरो कहां है, उनका इन्वेस्टिगेशन टीम कहां है? अगर मान लीजिए कि वो चुनाव लड़े तो चुनाव आयोग को हलफनामा दिया होगा, क्यों नहीं चुनाव आयोग ने कार्रवाई की? मान लिए कि उसके बाद भी आप उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं तो बिहार में कानून है, बिहार की पुलिस है कि नहीं है? नीतीश जी का सुशासन है, सम्राट जी का तो हम जानते हैं कि उनका क्या सुशासन होगा, उनके ऊपर किस तरीके से इल्जामात है, 7वीं है कि 8वीं है कि 2-2 डेट ऑफ बर्थ है। तो ऐसे जब उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बन जाएंगे तो उनका सिर्फ जो काम उनकी होगी। आप बताइए ना कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, आप सवाल किससे पूछिएगा? आरजेडी से या कांग्रेस से? सत्ता में जो बैठा है उससे ना हम पूछेंगे। सत्ता ना जवाब देगा कि राहुल जी जवाब देंगे और तेजस्वी जवाब देंगे। तो ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर, अब उनको नीरज जी बड़ा सा लेटर लिख रहे हैं। अरे भैया, लेटर आप क्यों लिख रहे हैं? आपके डीजीपी है, आपकी सरकार, अपने सरकार को कहिए, अपने गृह मंत्री को कहिए कि एक्शन लीजिए, कौन रोका है? अब उसके खिलाफ आपके पास आएंगे हम। कुंदन कुमार राय के पास फिर पहुंचते हैं, राजद प्रतिनिधि हैं। कुंदन जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कृष्णानंद जी ने आरोप लगाया है, कहा था कि जिस तरीके से जब आप लोगों की सरकार हुआ करती थी तब जंगल राज हुआ करता था, बेटियां चल नहीं पाती थी, कई तरह के। एक बात बताइए, ये 20 साल पहले जा रहे हैं, इसी साल पारस हॉस्पिटल में घुस कर सुबह 7 बजे जो गोली कांड हुई थी, मर्डर हुआ था, वो 2005 से पहले हुआ था।
इसी साल बोरिंग रोड में चलते हुए जो मनचले जो फायरिंग करते हुए बोरिंग रोड का इन्होंने जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट हमारे साथी बोरिंग रोड का जिक्र किया कि शांति अमन शांति देखने को। इसी साल में आपकी मीडिया कवरेज की थी ना कि मनचले गोली चलाते हुए निकल रहे हैं। आज कहां अमन शांति प्रदेश में है और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सरकार पर अगर बात कर लिया जाए तो विपक्ष में बैठे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका में है, निश्चित तौर पर सवाल उठाएंगे, लेकिन अब भी बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिरकार तेजस्वी यादव कहां गए हैं और गए हैं तो किसके किसके साथ गए हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार झारखंड में पेशा नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एक तरफ जहां जश्न का माहौल है, लेकिन पेशा नियमावली में हुए संशोधन को कई लोग असंवैधानिक भी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।